हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडू शक्ति विजन चैनल पर। आज हम लोग करने जा रहे हैं एडुटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 प्लस का प्रैक्टिस सेट नंबर 41। इससे पहले 40 प्रैक्टिस सेट हम लोग करा चुके हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 41 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधी टेराकोटा की प्राप्ति मिली है? तो ये मिली है बनवाली, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो यह है केंद्रीयकृत एकाधिपत्य, ऑप्शन बी। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन केंद्रीयकृत एकाधिपत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीरनामा में छोटा नागपुर राज्य के किस हाथी का उल्लेख किया गया है? तो यह किया गया है श्यामचंद का, ऑप्शन डी, जहांगीरनामा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सूफी संतों का सही कालक्रम क्या है? इसका सही कालानुक्रम है ऑप्शन ए, 1 2 3 4, यानी कि सबसे पहले ख्वाजा अली हुजबीरी आए, फिर शेख बदरुद्दीन समरकंदी, उसके बाद न्यामतुल्ला कादरी, उसके बाद ख्वाजा बाकी बिल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार होम रूल लीग से नहीं है? तो फखरुद्दीन अली अहमद का नहीं है, ऑप्शन डी। बाकी का मौलाना मजरुल हक बिहार होम रूल लीग से संबंधित है, सरफराज हुसैन और चंद्रवंशी शाह, ये तीनों बिहार होम रूल लीग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? तो यह किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्राज्यवादी लेखकों ने किसे सीधा साधा दैत्य कहकर संबोधित किया? तो ये किया था टीपू सुल्तान को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिख धर्मगुरु के पुत्र द्वारा उदासी नामक संप्रदाय की स्थापना की गई थी? तो ये थे गुरु नानक के पुत्र द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने कहा था रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है? तो थॉमस मुनरो ने कहा था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो इंडियन मिरर से नहीं संबंधित है, क्योंकि इंडियन मिरर से संबंधित है देवेंद्र नाथ टैगोर, और यंग इंडिया हरिजन इंडियन ओपिनियन से संबंधित है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लोटा पहाड़ की मुख्य पहचान क्या है? तो यह है प्रस्तरकालीन आदि मानव का केंद्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो मुंडा विद्रोह हुआ था 1799 में, संथाल विद्रोह हुआ था मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 ईस्वी में, और संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में, दक्कन हुआ था 1875 में, और मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। तो सबसे पहले हुआ है 1855 में संथाल 2, उसके बाद दक्कन 2 4, उसके बाद मुंडा, उसके बाद मोपला। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डलहौजी द्वारा किस वर्ष इनाम कमीशन की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी 1854 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन थे? तो ये थे स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री रहे? तो ये थे ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन बी, जो पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री रहे और राष्ट्रपति भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
तो इसमें सत्य कथन चुनना है, इनमें से सभी सत्य है, ऑप्शन डी। अब चलिए हम लोग सब ऑप्शन को एक एक करके देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन है? तो कोटोपैक्सी, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी। दूसरा ऑप्शन बी है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, तो यह है ओजस डेल सलाडो। और ऑप्शन सी है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी, तो यह है एकांगुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एशिया की प्रमुख नदियों में से कौन सी नदी का मुहाना शीत ऋतु में जम जाती है? तो जम जाती है, तीनों नदी का जम जाता है, ऑप्शन डी। लीना नदी का भी जम जाता है, ओब नदी का भी जम जाता है और एनीसी का भी जम जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में कौन सी प्रमुखतः वर्षा आधारित फसल है? तो इसमें सभी वर्षा आधारित है, मूंगफली भी, तिल और बाजरा, 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोनबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है कोयला के लिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से केंद्रित सेल है? तो यह निस और शिष्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव, शहर, राज्य, देशों एवं उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है भौतिक मानचित्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर की भूपर पट्टी में मुख्य रूप से किसकी बहुलता होती है? तो होती है महासागर के भूपर पट्टी में होती है मैग्नीशियम और सिलिका। म से मैग्नीशियम और स से सिलिका, ऐसे याद रखिएगा। महासागर के भूपर पट्टी में मुख्य रूप से मैग्नीशियम और सिलिका की बहुलता होती है, तो ए और बी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जलोढ़ मिट्टी लगभग कितने प्रतिशत भागों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 40% भागों में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मध्य अक्षांश घास स्थल को, ऑप्शन ए, ब्रेड बास्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों पर किसकी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम है? तो यह मॉड्यूलेशन, ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। रेडियो तरंगों पर किसकी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम है? किसी सूचना के मॉड्यूलेशन नाम है, क्या नाम है? मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहाँ अधिकतम होती है? तो ये होती है ध्रुवों पर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारीय भूमियों को सुधारा जा सकता है, कैसे? जिप्सम के प्रयोग द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो सबसे कम पारा का हो जाएगा, पारद का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? तो यह है कैरोटीनॉइड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन हमारी आंखों एवं त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो ये रखता है विटामिन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं इस्कीमिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवक्षेपण से संबंधित आइस क्रिस्टल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किए थे बर्गरान ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो ये लगाया गया था मद्रास में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था? तो ये है नई दिल्ली में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइक के नाम से भी किस नदी को जाना जाता है? तो ये शारदा नदी को जाना जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक कागज कहाँ बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है चीन में, विश्व में सर्वप्रथम कागज कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया था चीन में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है, पहला है अंतर्राष्ट्रीय सस्यवानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी, ये सुमेलित है,
उसके बाद है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, ये भी सुमेलित है। और केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा, ये गलत है क्योंकि ये है जयपुर में। कहाँ में है? जयपुर में। उसके बाद है टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, कहाँ है? नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सीधी धमाल नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो यह है गुजरात में, ऑप्शन ए सीधी धमाल गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बांस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 18 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैधानिक तरलता अनुपात SLR की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? तो ये हो सकती है 40%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। तो मिलान करना है। पूर्ण लाभ किससे संबंधित होगा? तो ये एडम स्मिथ से। बिग पुश का सिद्धांत ये है पॉल रोसेनस्टीन रोडन से। उसके बाद है निम्न स्तरीय संतुलन जाल का सिद्धांत, यह है रिचर्ड आर नेल्सन से। और संतुलित विकास का सिद्धांत रैगनर नर्स से। आप इस वीडियो को रोक के अच्छे से याद कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किसके अनुसार ब्याज एक निश्चित समय के लिए तरलता के त्याग का पुरस्कार है? तो ये किन्स के अनुसार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। ओकुन का नियम किससे संबंधित है? तो यह है बेरोजगारी से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आयकर निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो यह है अनुपातिक कर और प्रत्यक्ष कर, प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन ए। भारत में आयकर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन स्टेटस प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? तो यह है निर्यातकों से संबंधित, गोल्डन स्टेटस प्रमाण पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिवेश क्या है? तो विनिवेश सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर बेचना, ऑप्शन बी, यही है विनिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए और उपयुक्त सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? तो ये बताना है। तो कथन 1 और 2 और तीनों पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं, करों की शुद्ध आय के शेयर आवंटित करना। दूसरा है सहायता में अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत को नीचे रखना। और तीसरा है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को देखना। उपयुक्त सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? तो ये किया जाता है वित्त आयोग द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन करने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो का आप एक बार फिर से रिवीजन कर ले ताकि हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर पाएँ। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षतः काफ़ी अधिक होती है? तो यह है प्रवाल भित्ति में, ऑप्शन सी। इस तरह से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 41 पूरा किए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 42 में। थैंक यू, धन्यवाद।